एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, एएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, रबी 1999-2000 मौसम में गेहूं का समर्थन मूल्य रहा है। तो ये पुराना क्वेश्चन है। इसके अनुसार यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 550 रुपये प्रति कुंटल। अब आपको पढ़ना है 2022 और 23 के अकॉर्डिंग और 23-24 के अकॉर्डिंग। चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। 22 और 23 के अनुसार कौन कौन सी फसलों का एमएसपी कितना रहा है और कितना इंक्रीज हुआ है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर 2022 और 23 में एमएसपी जो रहा था 2015 रहा था, ठीक है। और 23-24 में ये बढ़कर 2125 रुपये हो गए, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ, 110 रुपये का इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, 2022-23 में एमएसपी गेहूं का कितना रहा, 2015 रुपये प्रति कुंटल, और 2023-24 में कितना रहा, 2125 रुपये प्रति कुंटल। इंक्रीज कितना हुआ, तो 110 रुपये। उसके बाद जौ की बात करें तो जौ का भी आपको याद रखना है। तो 2022 और 23 में 1635 रुपये, और उसके बाद 23-24 में 1735। इंक्रीज कितना हुआ, 100 रुपये हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ चना का देखेंगे, चने का भी एग्जाम में पूछता है, तो 5230 रुपये यहाँ पर रहा 22-23 में, और 23-24 में 5335 रुपये हो गया, 105 रुपये का इंक्रीज हुआ। और सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है दोस्तों, वो यहाँ पर मसूर में 500 रुपये का इंक्रीज हुआ, 5550 रुपये 22-23 में, और 23-24 में इसका रेट हो गया 6000 रुपये प्रति कुंटल। इंक्रीज कितना हुआ, 500 रुपये का। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने की संभावना दोस्तों, इसको आप वेरी मोस्ट करके चलिएगा। उसके बाद रेपसीड की बात करें तो 5050 22-23 में, और 23-24 में 5450 रुपये। इंक्रीज कितना हुआ, 400 रुपये का। इसके बाद बात करेंगे कुसुम में 5441 रुपये, और उसके बाद 23-24 के अंदर 5650 हो गया, 209 रुपये का इंक्रीज हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसको आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, क्योंकि हर बार एग्रीकल्चर में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों यहाँ पर आप खरीफ सीजन की जो एमएसपी है उसको देख सकते हैं, 2023 और 24 की एमएसपी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं खरीफ सीजन में धान का दिया हुआ है, धान ग्रेड ए का दिया हुआ है, ज्वार संकर का दिया है, और उसके बाद बाजरा है, रागी है, मक्का है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, सबका एमएसपी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। इसमें बात करें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर किसमें हुई थी, तो सबसे ज़्यादा 23-24 में वृद्धि दर देखी गई थी दोस्तों, वो तिल के अंदर, ठीक है। तिल के अंदर 850 रुपये की वृद्धि देखी गई थी। यहाँ देख सकते हैं 4600 रुपया था, जो कि बढ़कर कितना हो गया, यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, 805 रुपये का इंक्रीज हुआ। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये खरीफ सीजन की क्रॉप का एमएसपी है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, वह मूल्य, आपको बताना है वह मूल्य जो कि अनिवार्यता, परिवर्तित आगत तथा स्थिर मूल्य दोनों को समावेशित करता है, होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि संतुलन मूल्य कहते हैं इसको। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, मुंबई, नागपुर, बेंगलोर, कोलकाता। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नागपुर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, काफ़ी बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड को अनुसार उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, परिवर्तित आगत के लिए ऐप बराबर मैप फर्स्ट अवस्था में
ये तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि अवस्था में नहीं होगा, या तो प्रारंभ में होगा या तो अंत में होगा, दो ही इसमें से सही होते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे सेकंड ऑप्शन, परिवर्तित आगत के लिए ऐप बराबर मैप फर्स्ट अवस्था के अंत पर, ये बात ठीक है, फर्स्ट अवस्था के अंत पर होता है। सेकंड देखेंगे ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, परिवर्तित आगत के लिए ऐप बराबर मैप सेकंड अवस्था में प्रारंभ पर, ये भी बात ठीक है। तो दोनों यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारे ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, परिवर्तित आगत के लिए ऐप बराबर मैप सेकंड अवस्था, अवस्था डायरेक्ट लिखा है इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड और थर्ड सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो सही जो होगा, परिवर्तित आगत के लिए ऐप बराबर मैप फर्स्ट अवस्था के अंत पर और सेकंड अवस्था के प्रारंभ पर होता है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, परिवर्तित आगत का सीमांत वस्तु उत्पादन ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि केवल थर्ड अवस्था पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, IBRD पर्याय है। तो आपको बताना है IBRD पर्याय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि विश्व बैंक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2, सूची 1 के अंदर प्रक्षेत्र आय दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर उसका माप दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको मिलान करना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, पारिवारिक श्रम आय किसके माप के बराबर होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन के साथ, सकल आय माइनस लागत बी, यहाँ थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे फार्म व्यवसाय आय, बी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सकल आय माइनस लागत A1, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे शुद्ध आय, शुद्ध आय ये चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। यहाँ पर सकल आय लागत सी, ठीक है, ये चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। और फार्म व्यवसाय आय यानी कि साझेदारी आय, ये किसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन के साथ, सेकेंड ऑप्शन के साथ, सकल आय माइनस लागत A2। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन के साथ, फोर्थ ऑप्शन के साथ, और ये थर्ड ऑप्शन के साथ, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ, यानी 3 1 4 2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 1 4 2, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत बताना है तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, करके सीखना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। तो प्रसार शिक्षा का जो लक्ष्य होता है दोस्तों वो होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताना है कौन सा है। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इटावा अग्रगामी परियोजना का संबंध हो जाएगा अल्बर्ट मेयर के साथ। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, KVK का बृहद स्वरूप क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर KVK का बृहद स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मिस्टेक है, तो आप लोग इसको KGK कर लीजिएगा, ठीक है। KGK का बृहद स्वरूप आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसान ज्ञान केंद्र, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किसान ज्ञान केंद्र, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, KVK का बृहद स्वरूप है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, KVK
यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सन 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। तो कहाँ पर हुई ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पांडुचेरी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित में से ग्रामीण विकास की कौन सी परियोजना स्वतंत्रता पूर्व प्रारंभ हुई। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सहकारी आंदोलन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपको सन बता दें तो सन आप लोग याद कर लीजिए। सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी, ठीक है। और इटावा अग्रगामी परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी, ठीक है, 1948। अब इसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा की बात करें तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा ये भी 1948 में। और सामुदायिक विकास, इसका सन आपको याद होना चाहिए, सामुदायिक विकास 1952 में। तो सबसे पहली इसमें से स्वतंत्रता पूर्व प्रारंभ की गई थी, तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1904 में सहकारी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु दूरदर्शन प्रसारण शुरू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1967 में। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहकारी समिति आधारभूत संस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो जन माध्यम की विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक तरफा और तत्काल श्रोता प्रच्युत रहित। तो यहाँ पर राइट ए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ रेडियो जनमाध्यम की एक महत्वपूर्ण विशेषता या कमी यह है कि यह एक तरफा होता है, अर्थात श्रोता वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा दोस्तों, एक तरफ संपर्क दिया हुआ है, दूसरी तरफ तकनीक दिया हुआ है, तो बताना है तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा समूह का संबंध मेला से नहीं होता, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी विराट प्रदर्शनी से संबंधित है, व्यक्तिगत फार्म भ्रमण से है, विराट जो है समाचार पत्र से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो प्रसार मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है उपरोक्त सभी की पहचान करना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि दोषों की पहचान करना, गुणों की पहचान करना और दूरियों तथा त्रुटियों की पहचान करना। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सामुदायिक विकास एक कार्यक्रम है। ये बात ठीक है कि सामुदायिक विकास एक कार्यक्रम होता है, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि हमारा सही है। सामुदायिक विकास एक सांस्कृतिक घटना है, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद देखेंगे सामुदायिक विकास एक सामाजिक घटना है, ये भी इनकरेक्ट है। सामुदायिक विकास एक परियोजना है, ये भी ठीक है। यानी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट और फोर्थ, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रसार मूल्यांकन एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। तो ये बात ठीक है, प्रसार मूल्यांकन एक प्रकार की सुनिश्चित प्रक्रिया होती है, फर्स्ट यानी कि हमारा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रसार मूल्यांकन
यातायात प्रक्रिया है, तो ये गलत है। प्रसार मूल्यांकन शिक्षण का अविभाज्य अंग है, तो ये भी गलत है। प्रसार मूल्यांकन प्रारंभिक या प्रारंभ की प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। यानी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा सी ऑप्शन के साथ, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, बाकी दोनों सेकंड और थर्ड जो है इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है कि समाचार पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसिद्ध संचार माध्यम है, तो ये क्या माध्यम है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, ये माध्यम नहीं है। उसके बाद यहाँ देखेंगे समाचार पत्र संचार का लिखित स्वरूप है, ये भी गलत है। फिल्म प्रदर्शन संचार का श्रव्य दृश्य स्वरूप है, ये बात ठीक है। फिल्म प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध संचार माध्यम है, ये भी बात ठीक है। यानी थर्ड और फोर्थ हमारा सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधोलिखित कथनों पर विचार करें। अधोलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ से बताना है कौन सा सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्म प्रभावशाली माध्यम नहीं है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्म प्रभावशाली माध्यम नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्म प्रभावशाली माध्यम है ऐसा भी कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पर आर वाला कथन देखेंगे कमज़ोर विद्युत से फिल्म प्रक्षेप नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर सही है और ए जो है कथन ये गलत है, यानी आपको देखना आर कथन सही है और ए कथन गलत है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर कथन जो है हमारा सही था, परंतु ए कथन जो है ये हमारा गलत था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर कथन था दोस्तों कमज़ोर विद्युत से फिल्म प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता, ये तो बात ठीक है। और ए ऑप्शन था हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्म प्रभावशाली माध्यम नहीं है, तो ये आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है ब्लॉक जो होते हैं मुख्यालय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों की तीव्र रुचि रहती है, तो ये बात ठीक है। कारण देखते हैं प्रशिक्षण अवधि में किसानों को निःशुल्क भोजन मिलता है, ये भी मान लीजिए ठीक है, ठीक है। ए और आर ये बातें तो ठीक है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा देखेंगे ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर स्वरूप दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर तकनीक दिए हुए हैं, तो बताना है कौन से स्वरूप की कौन सी तकनीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ध्वनि का संबंध किससे है, तो टेप रिकॉर्डर से हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। लिखित इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो लिखित का संबंध फोल्डर से हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। प्रकाश प्रक्षेपित इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा फिल्म से, थर्ड ऑप्शन के साथ। और अप्रक्षेपणीय इसका संबंध हो जाएगा कठपुतली से, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ। 2, 1, 3, 4 इस प्रकार के ऑप्शन जिसमें मिले वही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2, 1, 3, 4 फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 के अंदर साधन दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर संपर्क विधि दी हुई है, तो दोनों को सुमेलित करना है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों मॉडल का संबंध क्या समूह संपर्क से है, तो ये बात ठीक है, ठीक है।
यानी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ हो जाएगा। स्लाइड का विराट संपर्क है, ये भी बात ठीक है, सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूरभाषा का व्यक्तिगत संपर्क है, ये भी बात ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। पोस्टर का संबंध विराट संपर्क है, ये भी ठीक है। यानी कि हमारा जो सही आंसर निकल के आ रहा है 1 2 3 4, इस प्रकार से मैचिंग वाला देखेंगे किसमें है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी 1 2 3 4, इस प्रकार से हम इसमें बी ऑप्शन लगा पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन की सही अवधारणा दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि प्रसार मूल्यांकन प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व आरंभ हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन करा है प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग तब होता है जब बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गांव वासियों का बहुमत भाग लेता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब गांव वासियों का बहुमत भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन करा है अधोलिखित में से कौन सी विधि समूह संचार की नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिचालित पत्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परिचालित पत्र, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन करा है प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था ICAR के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है ड्यूरम गेहूं की खेती मुख्यतः निम्नलिखित किन क्षेत्रों में सीमित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य व दक्षिणी भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सस्य जलवायु क्षेत्र में किसमें औसत आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की सर्वाधिक है, चिन्हित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है कौन सा देश आलू का उत्पत्ति स्थान माना गया है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश आलू का उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो सब लोग जानते हैं दक्षिणी अमेरिका, जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं, ये आलू का उत्पत्ति स्थान माना गया है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसलों के नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस फसल का परीक्षण भार दिया हुआ ग्राम में। तो बाजरे का क्या परीक्षण भार 5 से 7 ग्राम होता है, ये बात ठीक है। गेहूं का परीक्षण भार 20 से लेकर 22 ग्राम होता है, ये बात गलत है दोस्तों। गेहूं का परीक्षण भार जो होता है 40 ग्राम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मूंग का परीक्षण भार 34 से लेकर 36 ग्राम होता है, ये भी ठीक है। सूर्यमुखी का 60 से 62, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस सहफसली खेती का उनकी सह फसलों पर लाभदायक प्रभाव रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शरदकालीन गन्ना और आलू। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन करा है तत्व आपूर्ति के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक सांद्र उर्वरक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा एनहाइड्रस अमोनिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया की बात करें तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो पाई जाती है 83% तक दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है संकर मक्का के लिए उपयुक्त संतृप्त पौधों की संख्या कितनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 से लेकर 80,000 प्रति हेक्टेयर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी टीपीएस की बीज दर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोआई के लिए संतुष्ट की गई है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी टीपीएस की बीज दर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोआई के लिए संतुष्ट की गई है। तो आपको याद रखना है 150 ग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, गेहूं के खेत में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फोसल्फ्यूरान। यहाँ पर ए ऑप्शन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, मक्का यानी कि हरे भुट्टे के लिए शरदकालीन गन्ना, पेड़ी, गेहूं की शस्य सघनता निकालना है। तो शस्य सघनता कितनी आएगी इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा 333%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण द्वारा किसकी गणना की जा सकती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर बताना है किसकी गणना की जा सकती है। यहाँ पर दिया है हार्वेस्ट डाइवर्सिटी इंडेक्स इंटू 10,000 मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स। तो इससे जो गणना करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साइमल्टेनियम क्रॉपिंग इंडेक्स का। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइमल्टेनियम क्रॉपिंग इंडेक्स की गणना करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वह रसायन जिसके द्वारा स्टोमेटा का खुलना बंद होना नियंत्रित होता है, उसको हम PMA के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवर्णात्मक शाकनाशी है। तो यहाँ पर बताना है अवर्णात्मक शाकनाशी कौन सा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैराक्वाट जो है ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन पतली पत्ती वाला खरपतवार नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा दोस्तों, ध्यान देंगे, नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे साइनोडाइन डेक्टाइलान, दूब घास जिसको कहते हैं, ये तो है। उसके बाद यहाँ देखेंगे साइप्रस रोडेंटस मोथा जिसको कहते हैं, ये भी है। इसके बाद सिटेरिया ग्लोका, ये भी पत्ती, इसकी भी पत्तियाँ जो होती हैं पतली होती हैं, ठीक है, पतली पत्ती वाली खरपतवार है। यहाँ पर देखेंगे मेलिलोटस इंडिका, डी ऑप्शन जो है मेलिलोटस इंडिका जो है ये पत्ती, इसकी पत्तियाँ जो होती हैं चौड़ी होती हैं, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेलिलोटस इंडिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना दोस्तों। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे नीली हरी शैवाल धान के खेत में 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन स्थिरीकरण करती है। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नील हरी शैवाल जो है दोस्तों धान के खेत में 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन स्थिरीकरण करती है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है। नहीं पूछ रहा है दोस्तों, खरीफ मौसम का खरपतवार इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीनोपोडियम एल्बम। ये जो बथुआ है, इसका बथुआ का वैज्ञानिक नाम होता है चीनोपोडियम एल्बम। ये रवि के सीजन में इसको लगाया, रवि के सीजन में ये उगता है दोस्तों। तो ये रवि सीजन का है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा खरीफ सीजन का नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से देर से बुआई हेतु चने की किस किस्म की संतुप्त की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कि 850। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन करा है सरसों की सह फसली खेती गेहूं के साथ करने हेतु कौन सी पंक्ति अनुपात सही है। अगर सरसों और गेहूं के दोनों को लगाना है सह फसली के रूप में, तो इसमें से बताना है कौन सा अनुपात सबसे बेस्ट रखा गया है, कौन सा रेशियो अच्छा माना गया है।
तो इंटरक्रॉपिंग के लिए दोस्तों सबसे अच्छा जो अनुपात है सरसों और गेहूं का वो है 9:1। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा विनिमय करने वाले तत्वों के समूह को चिन्हित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CNPS, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, ऊर्जा विनिमय करने वाले तत्वों के समूह को चिन्हित करना था, तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये ऊर्जा विनिमय करने वाले तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है, एसटीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा CH4, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो मुख्य फसलों के बीच में उगाई गई कम अवधि वाली फसल जानी जाती है, उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो उसको हम कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैच क्रॉप, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पिट मृदा सामान्यता पाई जाती है। तो पिट मृदा सामान्य रूप से पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है कहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली, भारी एवं अम्लीय मृदा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉक फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ती है। तो रॉक फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ती है दोस्तों, वो बढ़ती है बेसिलस पॉलीमैक्सा प्रयोग से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेसिलस पॉलीमैक्सा प्रयोग से रॉक फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धन आयन फास्फोरस और पोटेशियम की भूमि की जड़ की ओर जाने की मुख्य तरीका क्या है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, धन आयन फास्फोरस और पोटेशियम की भूमि से जड़ की ओर जाने की मुख्य तरीका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विसरण यानी कि डिफ्यूजन के कारण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में पर्णीय छिड़काव हेतु यूरिया में ब्यूरेट की मात्रा निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी हम लोग लगा सकते हैं, 1 से लेकर 1.5% आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस तत्व की प्रधानता से मृदा कणों का बिखराव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन है, यानी कि सोडियम, Na, सोडियम के कारण ऐसा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों VA माइकोराइजा पौधों में प्रोत्साहित करता है। आपको बताना VA माइकोराइजा पौधों में प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस के अवशोषण का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंधक का स्थिरीकरण होता है जब जीवाश्म में गंधक की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 0.45% से कम। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ही सही है। फर्स्ट और सेकंड, यानी कि विनिमयशीलता एल्यूमिनियम से मृदा की अम्लता बढ़ती है, ये बात ठीक है। विनिमयशील हाइड्रोजन से मृदा की अम्लता बढ़ती है, यानी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है।
फर्स्ट और सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, ऊसर भूमि में नत्रजन की कमी होती है। उसके बाद देखेंगे ऊसर भूमि की नत्रजन रिसाव से नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए कथन तो सही है, ऊसर भूमि में नत्रजन की कमी होती है। ए कथन ठीक है, लेकिन आर कथन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऊसर भूमि में नत्रजन रिसाव से नष्ट हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे ए कथन सही है परंतु आर गलत है। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि ए कथन सत्य है, आर कथन असत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीम की खली किस प्रकार से यूरिया की उपयोग क्षमता बढ़ाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि रिसाव तथा डिनाइट्रीकरण हानि को रोककर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रिसाव तथा डिनाइट्रीकरण हानि को रोककर नीम की खली जो है ये यूरिया की उपयोगिता क्षमता को बढ़ा देती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्राय जल की ऊपरी सीमा किस पर ज्ञात की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/3 बार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.25%, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यदि मृदा की आभासी घनत्व 1.3 तथा कण घनत्व 2.6 है तो उसकी रंध्रता प्रतिशत क्या होगी। तो उसकी रंध्रता प्रतिशत बताना है क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50%। आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथन को पढ़कर नीचे दिए गए कोड का चुनाव करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे जीवाश्म पदार्थ चिकनी मिट्टी की संरचना सुधारते हैं। ये तो बात ठीक है, जीवाश्म पदार्थ जो होते हैं दोस्तों चिकनी मिट्टी की संरचना को सुधारने में मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे जीवाश्म पदार्थ बलुई मिट्टी की संरचना सुधारते हैं। ये भी बात ठीक है, बलुई मिट्टी की कणीय संरचना भारी होती है, तो ये बात गलत है। चिकनी मिट्टी की कणीय संरचना हल्की होती है, ये भी गलत है। यानी फर्स्ट और सेकंड हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड का सही चुनाव करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे अल्फीसोल की कण संरचना हल्की होती है, तो ये बात ठीक है। अल्फीसोल की कण संरचना जो होती है ये हल्की होती है। उसके बाद वर्टिसोल की कण संरचना भारी होती है, ये भी बात ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड हमारे सही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखेंगे एंटीसोल में पोटास की मात्रा कम होती है, ये बात गलत है। एंटीसोल में पोटास की मात्रा अधिक होती है। यहाँ देखेंगे अल्टीसोल में फास्फोरस स्थिरीकरण कम होता है, फास्फोरस स्थिरीकरण अधिक होता है, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक है, तो पोटेशियम की मात्रा बताना है सर्वाधिक किसके अंदर है। तो फेल्सपार के अंदर पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल प्लावित धान में यूरिया सुपर ग्रेनुअल ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि, यानी कि बड़े दाने जो होते हैं ज़्यादा उपयोगी हैं किस लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसकी रिसाव हानि न्यूनतम है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नत्रजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा क्वेश्चन है, नत्रजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोलिब्डेनम। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सिंगल सुपरफास्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है। तो सिंगल सुपरफास्फेट का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaH2PO4 CaSO2 2H2O। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसके फल वानस्पतिक भाषा में हेस्पेरिडियम कहा जाता है? तो कौन से फल को हेस्पेरिडियम के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नींबू वर्गीय जितने फल होते हैं दोस्तों, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हेस्पेरिडियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संतरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ओल्यूर निम्नलिखित फलों में से किसकी बहुभ्रूणीय प्रजाति है? तो बहुभ्रूणीय प्रजाति आम की हो जाएगी दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक तने वाली सब्जी है? तो एक तने वाली सब्जी की पहचान करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांठ गोभी एक तने वाली सब्जी है जिसको नौल खाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन करा है खाने योग्य केले का बीज रहित फल बनता है? तो ये बनता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी से, यानी कि वानस्पतिक अनिश्चयक फलन से, जिसको हम वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आम की रत्ना प्रजाति निकाली गई, किसके किसके बीच में क्रॉस करके आम की रत्ना प्रजाति निकाली गई दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि नीलम क्रॉस अल्फांसो। नीलम क्रॉस अल्फांसो आप RNA से याद कर सकते हैं, RNA ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, RNA, ठीक है, यानी कि रत्ना नीलम क्रॉस अल्फांसो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फलों के रस परीक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है किसी एक की निश्चित सांद्रता में? तो कौन सी सांद्रता रखी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0.06 से लेकर 0.10%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन इथिलीन अवशोषक है? तो बताना है इथिलीन अवशोषक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा केमेनोफोर जो है ये इथिलीन अवशोषक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे आम के लिए बौना मूलवृंत बताना है कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आम के लिए बौना मूलवृंत कौन सा है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि दशहरी। इसमें कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है दोस्तों ओल्यूर, ठीक है। तो इन दोनों में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही होगा। तो आम का बौना मूलवृंत जो होगा दोस्तों वो ओल्यूर ही होगा। वैसे हम कमेंट के अंदर इसको बता देंगे कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी पौधा है? तो एक लिंगाश्रयी पौधा जो यहाँ पे पूछ रहा है तो वो हो जाएगा परवल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डायोसियस प्लांट हो जाएगा यहाँ पर पॉइंटेड गार्ड, जिसको हम परवल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार शीतोष्ण फल है? सदाबहार शीतोष्ण फल जो है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर चिलगोजा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चिलगोजा जो है ये सदाबहार शीतोष्ण फल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन करा है संरक्षित खेती में उच्च उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म नहीं है? आम की वैरायटी इसमें से बताना है कौन सी नहीं है। तो अर्का यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो आम की वैरायटी कौन सी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे अर्का अरुण, अर्का अरुण। बी ऑप्शन है आपके लिए अर्का पुनीत, अर्का पुनीत। सी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है अर्का अनमोल, अर्का अनमोल, अनमोल। फोर्थ ऑप्शन आप लोग ले लीजिए अर्का हंस, अर्का हंस, अर्का हंस। इन चारों में से बताइए आम की वैरायटी कौन सी नहीं है? अर्का
अरुणा, दूसरा है अर्का पुनीत, तीसरा है अर्का अनमोल, चौथा है अर्का हंस। तो आम की वैरायटी जो नहीं है दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर अर्का हंस। अर्का हंस जो है ये अंगूर की वैरायटी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पादप वृद्धि नियामक IAA एंडोल 3 एस्टिक एसिड निम्न में से किस समूह से संबंधित है। तो किस समूह से संबंधित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑक्जीन से संबंधित है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा फल भारत का देशज फल है। तो भारत का जो देशज फल है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आम, केला, ये भी भारत के हैं, बेल, कटहल ये भी है, आंवला, फालसा ये भी है, यानी कि सभी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आम, केला, फालसा, आंवला, बेल, कटहल ये सभी भारत देशज के फल हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मोमी आवरण उपचार फलों की जीवन क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह रोकता है। तो यह क्या रोकता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन रोकता है, रिस्पायरेट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, पीले फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं। तो पीले फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं विटामिन ए के। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूसा जॉइंट पपीता की किस्म है। तो किस प्रकार की ये किस्म है दोस्तों। तो ये एक प्रकार की डायोसियस किस्म है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कह रहा है, खरीफ के लिए प्याज की कौन सी किस्म उपयुक्त है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फल पकाने में सहायक है। तो फल पकाने में हार्मोन का प्रयोग करते हैं इथाइलिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए कोल वर्ग की सब्जियां पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 किलोमीटर रखा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त है। तो जैम बनाने के लिए फल जो है दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो इन चारों में से बताइए कौन से फल का प्रयोग करते हैं जैम, जेली। ठीक है, ये आपके लिए है, आप लोग इसका कमेंट के अंदर आंसर दीजिए। काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, अरबी के प्रकंद में कसेलापन का कारण बताना है। तो अरबी के अंदर बताना है कसेलापन किसके कारण आता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण अरबी के अंदर कसेलापन आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बैर के अंदर पेड़ की काट छाट की जाती है। तो बैर के अंदर प्रूनिंग की क्रिया बैर के अंदर कौन से महीने में इसमें करते हैं, किस समय। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीष्मकालीन ऋतु में किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों बेमौसम उत्पादन लेना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा फल लोहे का एक अच्छा स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि करौंदा जो है लोहे का एक अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, आलू बोने का समय बताना है। तो आलू बोने का समय जो है उत्तर प्रदेश की ऊंची पहाड़ियाँ, फरवरी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन करा पूसा रसराज है। तो पूसा रसराज जो है ये तरबूज की संकर प्रजाति है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मटर की तना मक्खी का प्रकोप अधिकतम होता है, तो ये होता है फरवरी के महीने में दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे चूर्णित आसिता रोग निम्न में से किस फल की गंभीर समस्या है। दोबारा सुनेंगे, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो है ये कौन से फसल की गंभीर समस्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा मटर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा किस प्रकाश तीव्रता पर पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 101 का दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 6000 से लेके 7500 फुट कैंडल्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन करा है जिब्रेलिक एसिड निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वानस्पतिक वृद्धि के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन करा ऑक्जीन है, तो ऑक्जीन एक प्रकार का दोस्तों हार्मोन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन करा है मूंग के बीज की अवस्था में आपको बताना है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन की तुलना में अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। मूंग के बीज की अवस्था जो होती है, बीज के अंदर मूंग के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन की तुलना में अधिक होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन कराएं पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व की पहचान करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर सूक्ष्म तत्व पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बोरान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक में आते हैं NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास आ जाएंगे। सेकेंडरी में आ जाएंगे मैग्नीशियम सल्फर, ठीक है, ये सब आ जाएंगे सेकेंडरी में। एक आता है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये तीनों आ जाते हैं सेकेंडरी में। बाकी इसके अलावा जितने भी बचते हैं वो सूक्ष्म में आ जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 106 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है एंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो एंथेसिस की प्रक्रिया कब होती है, जब पहली बार फूल खिलता है तब एंथेसिस की प्रक्रिया होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फूल गोभी में वीप टेल निम्न कारण से होता है, तो आपको बताना है फूल गोभी में वीप टेल किन कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम की कमी से वीप टेल हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। 108 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूरजमुखी तेल में कसैलापन का कारण बताना है, तो ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है अधोलिखित में से धान की कौन सी प्रजाति उत्परिवर्तित प्रजनन के द्वारा विकसित की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ जो है ये उत्परिवर्तन द्वारा म्यूटेशन द्वारा तैयार की गई धान की किस्म है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यता मक्का की तुलना में OPEC2 कंपोजिट्स में निम्न पदार्थ अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, सामान्यता मक्का की तुलना में OPEC2 कंपोजिट्स में निम्न पदार्थ अधिक पाया जाता है, तो इसके अंदर ट्रिप्टोफेन और लाइसिन दोनों अधिक पाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 टेट्रिकेल है, आपको बताना टेट्रिकेल एक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन अंतर जेनेटिक संकरण से तैयार की गई टेट्रिकेल है, ठीक है। राई और इसमें सरसों और इसमें राई के बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है दोस्तों। टेट्रिकेल का क्रॉस टेट्रिकम स्टाइवम और स्क्रेडर के बीच में होता है, यानी कि गेहूं और राई के बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है, ठीक है। टेट्रिकेल मानव निर्मित अनाज है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन करा है पत्ता गोभी निम्न में से किस एक के कारण पर परागित फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि स्व अनिश्चित। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन करा है हेक्साप्लॉइड में होता है। तो हेक्साप्लॉइड में क्या होता है? तो हेक्साप्लॉइड में युग्म के गुणसूत्र संख्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है बहुसंख्यक प्रजनन उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा छोटे दाने वाली अनाज फसलों के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, छोटे दाने वाली अनाज फसलों के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 115 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गन्ना प्रजनन में संकरण के पश्चात सर्वप्रथम चयन किस संतति से किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा F2। F2 यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, F2 से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे कीट नियंत्रण सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समेकित नियंत्रण, इंटरग्रेटेड कंट्रोल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन करा उत्तर प्रदेश में निम्न में से कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन निर्धारित किए गए हैं? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन निर्धारित किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 9। ठीक है, तो 9 ऑप्शन में है नहीं, तो इसको आप लोग 9 कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में 9 इकोलॉजिकल, यानी कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है, कितनी संख्या है? तो 9 भागों में बांटा गया है। जैसे बात करें, पहला है भावर और तराई क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदानी, पांचवा है मध्य मैदानी, छठवां है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां है उत्तरी पूर्वी मैदानी, आठवां है पूर्वी मैदानी और नौवां है विंध्य क्षेत्र। इस प्रकार के 9 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये आपको बताना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1965 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1965 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन करा है अधिशेष विपणन है। तो इसमें से बताना है मार्केटिंग, इसमें से एक मिनट दोस्तों, अधिशेष विपणन पूछ रहा है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुल उत्पादन, कुल परिवार की आवश्यकता। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 न्यूनतम लागत बिंदुओं से पार करने वाली रेखा को सम उत्पाद चित्र में कहा जाता है। तो किस नाम से जानते हैं? तो एक्सपेंशन पथ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एक्सपेंशन पथ। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल इसी प्रकार की वीडियो एक और लेकर आते हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी।